कहते हैं, हर राज्य की दीवारें पत्थर से नहीं बल्कि इंसानों के भरोसे से खड़ी होती हैं। और हर इंसान गलतियों से नहीं बल्कि उन्हें सुधारने की हिम्मत से पहचाना जाता है। यह कहानी है आर्यवर्त राज्य की और उस सम्राट की जिसने अपराधियों में भी राज्य का भविष्य देख लिया। अध्याय 1, संकट में डूबा राज्य। आर्यवर्त कभी समृद्ध था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राजकोष लुट रहा था। सीमाओं से हथियार गायब हो रहे थे, अस्तबल के घोड़े बीमार पड़ रहे थे और शत्रु राज्य अंदर की खबरें पहले ही जान लेता था। दरबार में एक ही चर्चा थी, हमारे बीच कोई गद्दार है। सम्राट वीरेंद्र सिंह हर रात अकेले सिंहासन पर बैठकर सोचते, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। अध्याय 2, 4, बदनाम नाम। राज्य की कालकोठरी में बंद थे 4 कैदी। नीरव, जिसे बिना तोड़े ताले खोलने में महारत थी। घनश्याम, जो जानवरों की आवाज नहीं उनकी भावना समझता था। इल्तुतमिश, जो धातुओं की गंध से नकली और असली पहचान लेता था। बिहारी, जो भीड़ में खड़े आदमी के मन की चाल पढ़ लेता था। ये चारों कभी आर्यवर्त के सबसे बड़े अपराधी थे। दरबार ने कहा, इन्हें फांसी दे दी जाए। अध्याय 3, सम्राट का फैसला। सम्राट ने कालकोठरी में जाकर चारों से सिर्फ एक प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें दूसरा अवसर मिले तो क्या तुम वही करोगे जो पहले करते थे? नीरव बोला, अगर मेरे हुनर को चोरी न कहा जाए तो मैं उसे बचाव में लगाऊंगा। घनश्याम की आंखें भर आईं। मैं जानवरों से बात कर सकता हूं, पर किसी इंसान ने मुझसे कभी बात नहीं की। बाकी दोनों भी चुपचाप सिर झुका लेते हैं। उस दिन दरबार सन्न रह गया जब सम्राट ने कहा, ये अपराधी नहीं, ये गलत दिशा में चले गए हुनर हैं। अध्याय 4, जोखिम भरा प्रयोग। नीरव राजकोष की सुरक्षा। घनश्याम शाही अस्तबल का निरीक्षक। इल्तुतमिश खुफिया जांच विभाग। बिहारी भीतरी सुरक्षा सलाहकार। शर्त सिर्फ एक गलती और सिर कलम। पूरे राज्य में हंगामा मच गया। अध्याय 5, सच्चाई की परतें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। राजकोष से चोरी बंद, घोड़े स्वस्थ, नकली सिक्के पकड़े गए और सबसे बड़ा खुलासा, गद्दार दरबार का मंत्री था। वही मंत्री जो इन चारों को मरवाना चाहता था। अध्याय 6, अंतिम टकराव। मंत्री शत्रु राज्य के साथ मिलकर राज्य पर हमला करवाता है, लेकिन नीरव ने गुप्त सुरंग बंद कर दी। घनश्याम ने युद्ध के घोड़ों को समय पर बचा लिया। इल्तुतमिश ने जहर मिला हथियार पहचान लिया। बिहारी ने विद्रोही सैनिकों की योजना पढ़ ली। राज्य बच गया। अध्याय 7, पहचान बदल गई। जिस दिन चारों को सम्मान मिला, पूरे दरबार ने खड़े होकर तालियां बजाईं। सम्राट बोले, जिसने गिरने वाले को संभाल लिया वही सच्चा राजा होता है। अंत कहानी का संदेश। मित्रों, हर अपराधी बुरा नहीं होता, हर गलती आखिरी नहीं होती और हर इंसान एक अवसर का हकदार होता है। इंसान की पहचान उसके बीते कल से नहीं बल्कि आज के कर्म और कल की दिशा से होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।
जहां शब्द सोच बन जाते हैं।